क्या आपको पता है हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे छुपी है एक जबरदस्त कहानी माँ दुर्गा और एक भयंकर असुर की। बहुत पहले महिषासुर नाम का एक असुर था जिसे वर मिला था कि उसे ना कोई देवता ना ही कोई पुरुष मार सकता है। अपने अभिमान में उसने तीनों लोकों में हिंसा मचा दी। सभी देवता परेशान हो गए और उन्होंने एक प्रार्थना की। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक शक्ति का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। 9 दिन और 10 रात तक उनका महिषासुर से युद्ध चलता रहा और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का संहार किया। ये दिन कहलाया विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि सिर्फ उपवास या डांडिया नहीं है, ये याद दिलाता है कि जब भी अंधकार बढ़ता है हम सबके अंदर की देवी शक्ति जागती है उसे मिटाने के लिए। इस नवरात्रि याद रखिए, असली लड़ाई हमारे अंदर है और माँ दुर्गा शक्ति हम सबके अंदर रहती है। जय माता दी। नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये तो कल हमने देखा ही था कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके बुराई को खत्म किया। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की। पर माँ शैलपुत्री है कौन और इन्हें क्यों हम देवी का पहला स्वरूप मानते हैं? माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं, जो अपने पिछले जन्म में माता सती थी। माता सती ने अपने पति महादेव के अपमान को सह नहीं पाई और अपने प्राण अग्नि में त्याग दिए। अगले जन्म में जब वो हिमालय के घर जन्मी तब उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और वो नंदी बैल पर सवार होती हैं। ये रूप हमें शक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। शैल मतलब पहाड़ और पुत्री मतलब बेटी, यानी ऐसी शक्ति जो पहाड़ों की तरह अटल हो। माँ शैलपुत्री की आराधना से हम अपने जीवन में हिम्मत, विश्वास और सुख शांति पाते हैं। ये नवरात्रि का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि माँ के बिना कोई शुरुआत संभव नहीं। आज हमने कहानी सुनी माँ शैलपुत्री की, लेकिन कल के नवरात्रि के दूसरे दिन हम जानेंगे एक ऐसी देवी के बारे में जिनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शिव जी को प्राप्त किया, माँ ब्रह्मचारिणी। जब तक के लिए आप शॉर्ट्स को लाइक करके और ऐसे और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। कल हमने बात करी थी माँ शैलपुत्री की, लेकिन आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम बात करने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो तपस्या और धैर्य की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप माँ पार्वती का है। जब उन्होंने महादेव को अपना पति बनाने का संकल्प लिया तब उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या शुरू की। सालों तक सिर्फ बेलपत्र और फूलों पर जीवित रही, फिर सदियों तक बिना भोजन बिना जल के केवल अपने संकल्प की शक्ति से तपस्या करती रही। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, उनके वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। इनकी तपस्या ने पृथ्वी, देवलोक और त्रिलोक सबको हिला दिया था। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जिंदगी के कितने कठिन समय में भी अगर धैर्य, श्रद्धा और लगन भाव रखी जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। जिस तरह माँ ने तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा से बुद्धि, ज्ञान और तपस्या की शक्ति मिलती है। आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्या के रूप की कहानी सुनी। कल तीसरे दिन हम कौन सी माँ के बारे में जानेंगे, ये आप कमेंट में बताओ, जो शांति का प्रतीक है लेकिन असुरों के लिए भयंकर योद्धा। तब तक के लिए आप शॉर्ट्स को लाइक करके और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। कल हमने सुना था माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या का रूप और आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम बात करने जा रहे हैं माँ चंद्रघंटा की। शांति और शक्ति का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघंटा का रूप माता पार्वती का है, जो शिव जी के विवाह के बाद प्रकट हुआ। उनके माथे पर घंटे जैसी चंद्रकांति चमक रही थी, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। ये रूप एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा और बाकी अस्त्रों के साथ है, लेकिन साथ ही घंटी की ध्वनि शांति का प्रतीक है। माँ सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके वीर और योद्धा स्वरूप को दिखाता है। माँ चंद्रघंटा के दर्शन के मन से सभी पीड़ा और भय दूर होते हैं। घंटी की ध्वनि शांति और सकारात्मक ऊर्जा को जगाती है, लेकिन जब असुरों का सामना होता है तब ये रूप सबसे भयंकर योद्धा बन जाता है। इनकी पूजा से शांति, साहस और हृदय की शुद्धि प्राप्त होती है। आज हमने माँ चंद्रघंटा के शांत और योद्धा स्वरूप का दर्शन किया और कल नवरात्र के चौथे दिन हम कौन सी माँ के बारे में जानेंगे, यह आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए आप शॉर्ट्स को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और कंटेंट के लिए। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी। कल हमने सुना माँ चंद्रघंटा के शांति और योद्धा रूप की कहानी और आज नवरात्र के चौथे दिन हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में, जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड को रचित किया। जब विश्व में अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न धरती थी, न आकाश, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसलिए माँ कुष्मांडा को
आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ के 8 हाथ हैं, जिसमें कमल, धनुष, त्रिशूल, चक्र, गदा और अमृत कलश विराजमान होते हैं। उनका रूप सूर्य की रोशनी की तरह तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच भी सबसे बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। जैसे माँ ने अपने हास्य से ब्रह्मांड बनाया, वैसे ही हम अपनी नई पॉजिटिविटी से संभावनाएं रख सकते हैं। इनकी आराधना से आरोग्य, ऊर्जा और समृद्धि का वरदान मिलता है। आज हमने माँ कुष्मांडा की दिव्य शक्तियों की कहानी सुनी और नवरात्र के 5वें दिन हम कौन सी माता के बारे में जानेंगे, ये आप कमेंट में बताइए, जो कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठाकर माँ का सर्वोत्तम रूप दर्शाती है। तब तक के लिए इस शॉर्ट्स को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी। कल हमने सुना माँ कुष्मांडा के मुस्कान से ब्रह्मांड रचने की कहानी और आज नवरात्र के 5वें दिन हम जानेंगे माँ स्कंद माता के बारे में, जो माँ के ममता और शक्ति के बीच का मिलन है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी है। कार्तिक को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का रूप बहुत ही दिव्य है। उनके 5 मुख हैं, 4 हाथ, जिनमें से 2 हाथों में कमल और एक में पुत्र स्कंद को गोद में बिठा रखा है। माँ की सवारी सिंह है, जो उनके वीर स्वरूप का प्रमाण है। यही वजह है कि माँ स्कंद माता को पद्मसिनी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा कमल पर विराजमान होती हैं। माँ स्कंद माता हमें ममता, दया और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। उनकी आराधना से भक्तों को ज्ञान और शक्ति दोनों का वरदान मिलता है। जब भक्त माँ की पूजा करते हैं तो माँ अपने पुत्र स्कंद के साथ मिलकर उनकी रक्षा करती हैं। माँ की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। आज हमने माँ स्कंद माता की ममता और शक्ति का रूप देखा। कल नवरात्रि के 6ठे दिन हम कौन सी माँ के बारे में बात करेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताइए, जो असुरों का नाश करने वाली महाशक्ति है। तब तक के लिए आप शॉर्ट्स को लाइक करके और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय स्कंद माता, जय माता दी। कल हमने देखा माँ स्कंद माता के शक्ति और ममता का रूप, लेकिन आज नवरात्रि के 6ठे दिन हम बात करने जा रहे हैं माँ कात्यायनी की, जो कि शक्ति का महारूप है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं जब असुर महिषासुर ने देवलोक में अत्याचार किया, तब देवी ने अपना भयंकर रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मार्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी 6 हाथों वाली देवी हैं। उनके हाथों में तलवार, कमल, त्रिशूल और गदा होता है। उनकी सवारी भी सिंह ही है, जो शौर्य और वीरता का प्रमाण है। माँ कात्यायनी स्त्री शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ की आराधना से शत्रु नाश होता है और जीवन में हिम्मत और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। कन्याओं के लिए माँ कात्यायनी की पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि माँ उनकी रक्षा करती है और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देती है। आज हमने माँ कात्यायनी के वीर रूप को देखा और कल नवरात्रि के 7वें दिन हम कौन सी माता के बारे में बात करेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए शॉर्ट्स को लाइक करके और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी। कल हमने देखा माँ कात्यायनी का वीर रूप और आज नवरात्रि के 7वें दिन हम बात करने जा रहे हैं माँ कालरात्रि की, जो असुरों के लिए बहुत ही भयंकर और विनाशकारी है। माँ कालरात्रि को सभी देवी स्वरूप में सबसे उर्ग माना जाता है। माँ का वर्णन है काली कांति, खुले हुए बाल, गले में बिजली जैसा हार और हाथों में खड़ग। उनके 3 नेत्र हैं, जो तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। माँ अपने भयंकर रूप के बावजूद भक्तों के लिए शुभ और मंगलदेयी हैं। उनकी सवारी गदा, जो विनम्रता और त्याग का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की आराधना से भक्तों के दुख, शत्रु और अंधकार का नाश होता है। माँ हमें ये सिखाती है कि भले ही रूप भयंकर लगे, लेकिन असली उद्देश्य हमेशा भक्तों की रक्षा और असुरों का संहार करना होता है, इसलिए उन्हें शुभानकारी भी कहा जाता है। आज हमने माँ कालरात्रि के उर्ग रूप का दर्शन किया, पर कल नवरात्रि के 8वें दिन हम कौन सी माँ के बारे में जानेंगे, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और तब तक शॉर्ट्स को लाइक करके और ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी। कल हमने देखा माँ कालरात्रि का भयंकर रूप, पर आज नवरात्रि के 8वें दिन हम बात करेंगे माँ गौरी के बारे में, जो शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। माँ महागौरी का वर्णन है उनका वर्ण हिम की तरह श्वेत है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ नीले और सफेद वस्त्र धारण करती है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा हाथ वरदा मुद्रा में और बाकी 2 में डमरू और त्रिशूल होता है।
उनकी सवारी है वृषभ, व्हाइट बुल, जो धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। माँ महागौरी की पूजा से जीवन के पाप और कलेश दूर होते हैं। माँ भक्तों को अपार शांति, सुख समृद्धि और पवित्रता का वरदान देती है। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाता है, जो माँ के पवित्र रूप का स्मरण है। आज हमने माँ महागौरी के अंतिम रूप को देखा और कल नवरात्र के अंतिम दिन हम कौन सी माँ के बारे में जानेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताइए। और तब तक के लिए शॉर्ट्स को लाइक करके ऐसे और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ महागौरी, जय माता दी। कल नवरात्र के 8वें दिन हमने महागौरी के शांत और पवित्र रूप के बारे में बात करी, लेकिन आज नवरात्रि के 9वें दिन हम बात करेंगे सिद्धिदात्री माता के बारे में, जो अपने अलौकिक सिद्धि और वरदान से अपने भक्तों का कल्याण करती है। माँ सिद्धिदात्री को नवरात्रि का अंतिम और संपूर्ण रूप माना जाता है। माँ चारों तरफ से सिद्धि देने वाली हैं, इसलिए उनका नाम है सिद्धिदात्री। माँ के 4 हाथ हैं, उनमें चक्र, शंख, गदा और कमल विराजमान होते हैं। माँ सिंह पर सवार होती हैं और कभी कभी कमल पर विराजमान दिखाई देती हैं। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को भी अनंत सिद्धियां प्रदान की थी, इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को ज्ञान, समृद्धि, मोक्ष और सारी सिद्धियों का वरदान मिलता है। माँ हमें ये सिखाती है कि अंत में सब कुछ अत्यंत अध्यात्म और भक्ति में समा जाता है। नवरात्रि का ये अंतिम दिन माँ के चरणों में समर्पण और कल्याण का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री से हम सीखते हैं अंतिम सत्य भक्ति और समर्पण ही है। तब तक के लिए आप इस शॉर्ट्स को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और उसके अगले 10वें दिन हम विजयदशमी पर हम उनकी विजय और असुरों का संहार का उत्सव मनाते हैं। विजयदशमी माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। इस दिन माँ ने असुर राज महिषासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। इसी दिन रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण को हराया और सत्य की असत्य पर जीत हुई। इसलिए विजयदशमी को सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। दशहरा हमें ये सिखाता है कि अंधकार कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और प्रकाश की जीत निश्चित है। माँ दुर्गा का विजय हमें शक्ति देता है और श्री राम का विजय हमें मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाता है। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत। विजयदशमी सत्य और शक्ति का मिलन का प्रतीक है। अगर ये शॉर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मैथिली कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी, जय श्री राम।